बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लविंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक न्यू यूट्यूब वीडियो में दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। जी हाँ, आज का टॉपिक आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का है। तो आपको पता है कि टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम या तो अच्छी बात करते हैं या किसी शायर की लाइनों से स्टार्ट करते हैं। आज बात की जाती है रियलिटी ऑफ लाइफ के हवाले से, ज़िंदगी की हकीकत के हवाले से कुछ लाइनें मैं आपसे शेयर करूंगा किसी शायर की। किसी शायर ने कहा था, हम आह भी करें तो होते हैं बदनाम, हम आह भी करें तो होते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करें तो चर्चा नहीं होता। इन्हीं लाइनों के तसलसल में किसी और शायर ने कहा था, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। कश्ती वहीं पर डूबी जहाँ पानी कम था, कश्ती वहीं पर डूबी जहाँ पानी कम था। तो ये लाइनें ज़िंदगी की हकीकत के हवाले से थी। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से। पहली बात, इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं लेआउट को। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? मीन्स आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजीज। हम यहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो बात करते हैं तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजीज। मीन्स ऐसी कंपनीज जहाँ पे आईटी की टेक्नोलॉजी कंप्लीटली यूज हो। जी हाँ, जहाँ पे आईटी के टूल्स एक साथ यूज किए जाएं विथ ऑनलाइन एक्सेस। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं कि हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, अगर मैं बैंकिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो वो बैंकिंग इंडस्ट्री आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में तब तक नहीं आएगी जब तक वहाँ पे आईटी के सारे टूल्स यूज नहीं होंगे। नए टूल्स की बात कर रहा हूँ मैं, इनोवेशन की बात कर रहा हूँ मैं। हार्डवेयर कंपोनेंट्स भी, सॉफ्टवेयर भी, डेटा भी, व्हाटएवर जो भी है, वेब बेस्ड भी होनी चाहिए, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, जो भी चीज़ें आईटी के हवाले से हमने डिस्कस की हुई हैं, मैं सारी वो चीज़ें उस ऑर्गेनाइजेशन में ऑनलाइन एक्सेस के साथ यूज़ हो रही हैं या नहीं। मैंने यहाँ पे बात की ऑनलाइन एक्सेस की। इट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरनेट। मीन्स इंटरनेट के बगैर आपका वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में ये कहता है कि जहाँ पे आईटी बेस्ड काम हो, जहाँ पे मैनुअल टास्क बिल्कुल भी ना हो, सारी चीज़ें फ्रॉम ए टू जी सारी आईटी की इम्प्लीमेंटेशन के साथ हो विथ ऑनलाइन एक्सेस। जब हमने बात की थी पोर्टस वैल्यू चेन की कि किसी इंडस्ट्री में जब प्रोडक्ट्स बनती हैं तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक जो भी काम हो वो आईटी की टेक्नोलॉजीज के थ्रू हो और सारा काम आईटी बेस्ड हो और सारा काम ऑनलाइन एक्सेस के साथ हो। आजकल ई बैंकिंग का दौर है। ई बैंकिंग आपकी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है, जहाँ पे मैनुअल ट्रांजेक्शन कोई भी नहीं होती, सारी चीज़ें आपकी ऑनलाइन एक्सेस के साथ एग्जीक्यूट की जाती हैं। मगर हमारे पास पाकिस्तान में एक बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तो है मगर उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। स्पेशली जब हम गवर्नमेंट सेक्टर्स में जाते हैं, सारे आईटी के टूल्स अवेलेबल हैं मगर वहाँ पे मैनुअल काम होता है। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे किसी भी काम का नहीं है। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सारा काम फ्रॉम ए टू जी आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजीज के ऊपर होगा और तभी वो इंडस्ट्री या वो ऑर्गेनाइजेशन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में आएगी। अदरवाइज हम उसको आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कह सकते। हाँ, कंप्यूटराइज कह सकते हैं मगर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कह सकते। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर वो होता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन टोटली आईटी के न्यू टूल्स को यूज करे और वो सारे टूल्स इंटरनेट की इम्प्लीमेंटेशन के साथ ऑनलाइन एक्सेस की इम्प्लीमेंटेशन में आए, तभी वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आएगा। जब हम बात करें इंडस्ट्रीज की तो इंडस्ट्रीज में ही
आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे यूज होगा, जब सारी चीजें ए टू जी आईटी के टूल्स पे बेस करेंगी और वहां पे ऑनलाइन एक्सेस होगा। तो आजकल बाहर के कंट्रीज में आप चले जाएं, यूरोपियन कंट्रीज हो गए या हमारे एशियन कंट्रीज हो गए, जापान, चाइना, यूके, व्हाटएवर जो भी है, तो वहाँ पे सारी ऑर्गेनाइजेशंस फ्रॉम ए टू जी आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे बेस करती हैं। वहाँ पे हमने बाहर देखा है, बाहर आपका मैनुअल पेमेंट का सिस्टम नहीं होता, पेमेंट भी ऑनलाइन होती है। सारी चीज़ें हम जब दुकानों से सामान लेते हैं, व्हाटएवर जो भी है, तो वहाँ पे भी मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। मीन्स मैनुअल पेमेंट का कंसेप्ट नहीं होता, वो तो हमारे पास है। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर ये कहता है कि आपकी किसी भी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हो, आपकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हो या आपकी सर्विस ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे जो भी आईटी के टूल्स आप लोगों के यूज़ हो रहे हैं वो ए टू जी नए नए टूल्स हों और वहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस आप लोगों का अवेलेबल होना चाहिए विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के बगैर आईटी की टेक्नोलॉजी को हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उसे कहते हैं जहाँ पे सारी चीज़ें आईटी बेस्ड हो। यहाँ पे मैंने बात की सारी चीज़ें आईटी बेस्ड हो, सारे टूल्स, आपका हार्डवेयर वो भी आईटी में आए, आपका सॉफ्टवेयर वो भी आईटी के टूल्स में आए, आपकी कंप्यूटर साइंस वो भी आईटी में आए, आपकी वेब डेवलपमेंट वो भी आईटी में आए, आपकी टेलीकम्युनिकेशन वो भी आईटी में आए। जब सारी चीज़ें आईटी में आ गई, वहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस भी देखना है, कम्युनिकेशन भी देखनी है कि कम्युनिकेशन आपकी ऑनलाइन हो रही है या नहीं हो रही। यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, हॉस्पिटल्स की बात करते हैं, एयरपोर्ट्स की बात करते हैं, रेलवेज की बात करते हैं, इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं, बैंक्स की बात करते हैं, किसी भी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर आजकल बैकबोन बन गया है आईटी की फील्ड का। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंसीडर्ड एज बैकबोन ऑफ एवरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन आपकी प्रोडक्ट ओरिएंटेड हो या ऑर्गेनाइजेशन आपकी सर्विस ओरिएंटेड हो, तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेज वाइटल रोल इन द सक्सेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। जब आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू सारा काम होगा तो काम आपका ट्रांसपेरेंट भी होगा, काम आपका फास्ट भी होगा, काम आपका एक्यूरेट भी होगा, काम आपका प्रॉपर एक्सेस के साथ भी होगा। तो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के दौर में। और आजकल की जो जनरेशन चल रही है आईटी की, वो ये कहती है कि सारा काम आपका ऑनलाइन एक्सेस के साथ हो, वहाँ पे मैनुअल इम्प्लीमेंटेशन किसी भी लेवल की ना हो। तो हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हम आईटी को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करें, भले स्मॉल लेवल का सिस्टम बनाएं मगर वो सिस्टम आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करे। वहाँ पे ऑनलाइन एक्सेस हो आप लोगों का। जो भी कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर बनाए वो छोटी लेवल का हो, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज आपने नाम सुना होगा, स्मॉल लेवल का बिजनेस हो या मीडियम लेवल का बिजनेस हो या लार्ज स्केल का बिजनेस हो, तो वहाँ पे जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो सॉफ्टवेयर सारा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड हो, तभी आप लोगों की ट्रांजेक्शन्स एक्यूरेट भी होंगी, फास्ट भी होंगी, रिलायबल भी होंगी। तो आई होप कि आज के टॉपिक को आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि आईटी को हम डिस्कस कर चुके थे, आईटी की ब्रांचेस को भी हमने डिस्कस किया था। एक मेन टॉपिक था आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो लोग ये समझ रहे थे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर से कहते हैं बस हार्डवेयर को डिस्कस करना, सॉफ्टवेयर को डिस्कस करना, नहीं। जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात है तो वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे हमने बात की कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं टेक्नोलॉजी को, आईटी की टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन इम्प्लीमेंटेशन करने के साथ हम रिजल्ट्स को एक्वायर करें, तो वो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कैटेगरी में आता है। तो आज हमने अपने टॉपिक को डिस्कस करने की कोशिश की। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं। तो आपको पता है हम लास्ट में अपनी बात को किसी की लाइनों के साथ ख़त्म करते हैं। किसी शायर ने कहा था, बड़ा ही शायराना कहते हैं ना कि दिलरुबा किस्म का शायर था। उसने कहा बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है, बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है, ये इश्क राज है उसे छुपाना पड़ता है। बगैर उसको बताए निभाना पड़ता है,
इश्क राज है, उसे छुपाना पड़ता है। तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत है। तेरे बगैर ही अच्छे थे, क्या मुसीबत है। ये कैसा प्यार है जो हर रोज जताना पड़ता है। ये कैसा प्यार है जो हर रोज जताना पड़ता है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।